है जिसमें बाकायदा सबका लेखा जोखा है, किसको कितना पैसे देना है, किसके कहाँ से जाना नहीं, है? सारे सबूत लेकर कार्रवाई तो होनी चाहिए। अन्यथा मुझे पूरा भरोसा है कि महाराष्ट्र अपनी ओर से जो कार्रवाई करनी है वो करेगा। बीजेपी की तरफ से टिप दी गई थी सर, नहीं, सिर्फ ये शायद उनके बीच में गैंगवॉर हो सकता है बीजेपी ने अंतरूनी टिप दी होगी, या मिंडे गुट जो है कल ऐसे किसी ने मुझे कहा कि नासिक में उनके लोग पकड़ ही गए थे, भाग गए, ऐसे सुना था। मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। ये घटना नालासोपारा विधानसभा की है। कल 5 बजे चुनाव प्रक्रिया बंद हो गई, कैंपेन की प्रक्रिया बंद हो गई, और जो भी हो बाहर के लोग अपने अपने एरिया में जाए, यही चुनाव का हमारा नियम है। लेकिन अभी भी विनोद तावड़े वहाँ बैठा है, उनके पास एक डायरी भी मिली है जिसमें 10 करोड़ रुपया उन्होंने पहले ही बांट के रखा था, 5 करोड़ रुपया उनके पास वहाँ पर है, इस तरह की मालूमात हमें मिली है। मेरा सवाल चुनाव आयोग का है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के लिए कोई अलग नियम तो नहीं बनाया होगा, तो पहले चुनाव आयोग ने इनके ऊपर पहले एक्शन लेना चाहिए। और ये वोट जिहाद की बात कर रहे थे, तो क्या बीजेपी नोट जिहाद कर रही है? नोटों के भरोसे लोगों को खरीदकर, लोकतंत्र को खरीदकर चुनाव में जीतना चाहती है? ये भी सवाल यहाँ पे खड़ा हो गया है। आज वो कितना भी सफाई दे कि मैं पैसे बांटने नहीं, मैं चिट्ठियाँ बांटने आया था, तो ये तो कोई बात, इस बात को तो कोई मान्य नहीं करेगा, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का जो चरित्र है वो सबसे देश के सामने आया है। ये घटना महाराष्ट्र में, लेकिन पूरे देश के सामने आया है। और बीजेपी का जो चरित्र है, सत्ता से पैसा, पैसा से भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार से पुनः सत्ता। हमारे यहाँ पर विधायक को खरीद किया था। महाराष्ट्र में पहली बार ऐसी घटनाएं हुई, जो बीजेपी जब से नरेंद्र मोदी की सरकार देश में आई तब से जिस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का चरित्र हनन बीजेपी कर रही है, और उसकी असलियत आज सामने आई है। इसको हम नोट जिहाद कहेंगे, और जो बीजेपी कर रही है। लेकिन वो आरोप की जांच करा ले, चाहे चुनाव आयोग जांच कर ले, चाहे पुलिस जांच कर ले, सत्यता सामने आनी चाहिए, आरोप को खारिज करना। नहीं, उनके बोलने से क्या अर्थ है? वो विनोद तावड़े वहां पर क्यों है? 5 बजे कल चुनाव कैंपेन खत्म हो गया, वो तो अपने घर जाना चाहिए। वहां क्या कर रहे थे? वो बोलते मैं चिट्ठी बांट रहा था। अब राष्ट्रीय महासचिव बीजेपी के वो चिट्ठियां बांटेगा? तो ये झूठ अब नहीं चलेगा। झूठ पकड़ा गया है, सच लोगों के सामने आ चुका है। 2 लोगों पे एफआईआर, तावड़े पे एफआईआर होना चाहिए, जो नोट बांटने वाला आदमी था, जो वीडियो सामने आया, और विनोद तावड़े के आजू बाजू में नोटों के पैकेट गिरे थे। तो क्या बारिश आ रही थी नोटों की? तो विनोद तावड़े वहां पर नोट जमा करने गए थे, तो आखिरी नोट तो वहां पे दिख रहे वीडियो में जो सामने आ रहा है। तो इतना झूठ बोल के क्या चलेगा? वास्तविकता आ गई, और चुनाव आयोग ने डायरेक्ट सुमोटो है, इस पे एक्शन लेना चाहिए। और बीजेपी तावड़े पे तो करना ही चाहिए, पर बीजेपी पे भी कार्रवाई करना चाहिए, ये मांग। से ज्यादा वोट डालें, आके डरे नहीं, अपने अधिकार और अपना जो मतदान है जरूर करके आए। सर, रेड कार्ड को लेकर आपने एक्सपर्ट पोस्ट किया है, तमाम जगह पे समाजवादी पार्टी ने शिकायतें भी करी हैं। और रेड कार्ड अगर हैं तो बहुत सारे लोगों को जानबूझ करके बीजेपी के लोग दिलवा रहे हैं। और अब अगर ये सुरक्षा बल का जो पेट्रोलिंग है या सुरक्षा बल की जो मार्चिंग है, आप समाजवादी पार्टी के जो बूथ है उन्हीं पे क्यों करा रहे हो? आप अपने बूथ पे क्यों नहीं करा रहे हो? आप फोर्स अपने बूथ पे क्यों नहीं ले जा रहे हो? सर, महाराष्ट्र का वीडियो एक वायरल हुआ है, पैसे का 5 करोड़ लगभग पैसे सामने दिखे हैं। ये बीजेपी का पुराना तरीका है, बीजेपी खूब पैसा बांटती है।